हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम और एक टॉपिक करने जा रहे हैं अकाउंट सेक्शन का। अकाउंटिंग जो हमारा पोर्शन है, जीके एसएसबी जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके का पूरा हमने किया है। अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये थर्ड लेक्चर है अकाउंट सेक्शन का। तो आज हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे और बुक कीपिंग, इसकी कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी हैं वो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले अकाउंटिंग की बात करें। इससे पहले वाले दो वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़े थे, कंसेप्ट्स पढ़े थे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या होता है एक्चुअली? अकाउंटिंग एक्चुअली इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। ये इससे क्या कहा जाता है? बिजनेस का लैंग्वेज कहा जाता है। जो अकाउंटिंग होता है उसको बिजनेस का लैंग्वेज कहा जाता है। और ये क्या करता है? ये कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट क्या था? क्या चीज़ कम्युनिकेट करता है? अगर कहे कि ये क्या चीज़ कम्युनिकेट करता है, तो ये क्या करता है कि कम्युनिकेट करता है रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। जो बिजनेस ऑपरेशन आप कर रहे, जो बिजनेस आप चला रहे हो, उसका रिजल्ट को कम्युनिकेट करता है टू वेरियस पार्टी। किसको? अलग अलग जो पार्टीज है जिससे उस बिजनेस को जिसको उस बिजनेस से लेना देना हो, जैसे कि जो एजेंसीज है या इन्वेस्टर्स है, क्रेडिटर्स है, ये इन सबको जो अगर बिजनेस से लेना देना है तो उनको क्या करता है ये अकाउंटिंग। ये एक लैंग्वेज है बिजनेस का और ये कम्युनिकेट करता है, ये पैगाम पहुंचाता है किस चीज़ के बारे में? रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। जो बिजनेस ऑपरेशन है उसके रिजल्ट के बारे में टू वेरियस पार्टीज हु हैव सम स्टॉक इन द बिजनेस। अलग अलग पार्टीज को जिसको कुछ स्टॉक, जिसका कोई कुछ स्टॉक हो उस बिजनेस में, हैव सम स्टॉक इन द बिजनेस, जिसका कुछ स्टॉक हो बिजनेस में, तो उनको कम्युनिकेट करता है। उनको ये अकाउंटिंग एज एन लैंग्वेज ये कम्युनिकेट करता है रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन टू वेरियस पार्टीज, अलग अलग पार्टी। जैसे कि एग्जांपल है प्रोपराइटर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, जो भी है गवर्नमेंट का या एंड अदर एजेंसीज। ये हो गया हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या था? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। इसके बाद आता है कि ये अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग के एक दो ये है अप्रोच है। एक तो मॉडर्न अप्रोच है, एक तो जो एंशियंट अप्रोच हम कह सकते हैं, जिसको ओल्ड अप्रोच। अब मॉडर्न अगर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की अगर बात करें तो वाज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। जो मॉडर्न जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो किस पे बेस है? वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस है। डबल एंट्री मैंने आपको वो कंसेप्ट में बताया था। अगर कोई ट्रांजिशन हो तो वहाँ पे डबल एंट्री होगा, एक ही एंट्री नहीं होगा, वहाँ पे डबल एंट्री होगा। वो ड्यूअल नेचर का मैंने आपको पहले वो टर्म्स में बताया था। तो इसमें क्या है कि जो मॉडर्न सिस्टम है वो किसके ऊपर है? वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस है। तो इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? लोको पकोली ने इसको इस्टेब्लिश किया था। किसको? जो डबल एंट्री सिस्टम है इसको इन 1494 में जो लोको पकोली है इसने डबल एंट्री सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे? एट विने इन इटली के एक जगह है, वहाँ पे इसने। तो जो लोको पकोली है उसको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग? तो लोको पकोली इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग।
तो इसके बाद है कि जो अकाउंटिंग है ये क्या चीज़ है फिर, ये है एक एक्चुअली इट इज़ एन आर्ट, ये आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस ऑफ क्या है, साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग है, ये आर्ट भी है और साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग भी है। और क्या करता है ये जो अकाउंटिंग है ये साइंस भी है आर्ट भी है। तो ये क्या करता है, ये करता है क्लासिफाइंग, ये क्लासिफिकेशन करता है, समराइजिंग, ये समराइज करता है, पूरी डिराइव करके ये निकालता है। तो इंटरप्रेट करता है, ये डिराइवेशन करता है, इंटरप्रिटेशन करता है और कम्युनिकेटिंग, और ये फिर बाद में जाके क्या करता है, कम्युनिकेट करता है द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उस चीज़ को कम्युनिकेट करता है टू द यूज़र, जो यूज़र है उनको टू मेक डिसीजन और फॉर्म जजमेंट, किस लिए डिसीजन लेने के लिए और जजमेंट, जो जजमेंट उनका जजमेंट है उसको फॉर्म करने के लिए। तो इस चीज़ के लिए ये अकाउंटिंग क्या करता है, हेल्प करता है यूज़र को। तो इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये पहला है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। इसमें जो अकाउंटिंग होता है इसमें क्या होता है, सिस्टमैटिक होता है। एक तो साइंटिफिक बेस पे होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप कुछ उनका रूल्स दिए होंगे तो उसके हिसाब से होंगे, और कंप्लीट रिकॉर्ड होगा उसमें, इसमें अकाउंटिंग में कंप्लीट रिकॉर्ड होगा। इसके बाद है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, कि इसका मकसद है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये क्या दिखाता है फिर, मकसद क्या है इस अकाउंटिंग करने का, मकसद है कि ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें दिखाता है। ये अकाउंटिंग हम जब करते हैं तो ये हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है, कैसा चल रहा है, किस लिमिट पे पहुंचा है, कहाँ तक पहुंचा है। और ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि ये फर्म का पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब क्या कौन बताता है, हमें अकाउंटिंग बताता है। और जो अकाउंटिंग से हमें क्या मिलता है फिर, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन देता है कि कहाँ पे कमी है, कैसे हैं, और कितना लॉस है, कितना ये है, ये सब हमें इंफॉर्मेशन किसके थ्रू मिलता है, अकाउंटिंग के थ्रू मिलता है। और डिसीजन मेकिंग में भी ये बहुत इसका काम रहता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें उससे सब कुछ मालूम हो जाता है, तो हम इजीली उस चीज़ को देख के डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। तो मकसद क्या होता है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग का एक तो मकसद है कि कंप्लीट रिकॉर्ड बनाना मकसद है सिस्टमेटिकल तरीके से, और दूसरा है परफॉर्मेंस बताता है। इससे हमें क्या मिलता है, हमें परफॉर्मेंस पता चलता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पोजीशन के बारे में पता चलता है, और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और लास्ट में ये डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, कौन सा, अकाउंटिंग। तो इसके बाद एडवांटेज, अगर एडवांटेज की बात करें हम, जो अकाउंटिंग है उसके एडवांटेज की बात करें तो पहला एडवांटेज है कि ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है किस चीज़ के लिए, फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए ये इंफॉर्मेशन देता है, ये इसका एडवांटेज है। तो ये दूसरा एडवांटेज है कि ये ओनर्स को हेल्प करता है कि एक साल का जो रिज़ल्ट है उससे दूसरे साल का रिज़ल्ट को कंपेयर करने में हेल्प करता है। तीसरा है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द किसके बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। तो फोर्थ है इट कीप्स इन क्या, इट हेल्प्स इन कीपिंग सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, आपको ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये क्या कर, और पांचवा क्या है कि हेल्प ए फर्म इन द असेसमेंट ऑफ इट इज करेक्ट टैक्स लायबिलिटीज, उन इस चीज़ को असेस करने में बहुत फर्म को हेल्प करता है कि इसको असेस करने में, करेक्ट टैक्स एंड लायबिलिटी को असेस करने में ये अकाउंटिंग हेल्प करता है, ये इसका एडवांटेज है। दो और लास्ट में है कि हेल्प्स ए बिजनेस एंटिटी इन डिटरमाइन इट इज प्रॉपर परचेज पावर, ये हेल्प करता है जो बिजनेस एंटिटी का है, उस जो बिजनेस एंटिटी, ये मैं आपने टर्म्स में मैंने आपको बताया था एंटिटी क्या होता है, तो ये इसको डिटरमाइन करने में क्या करता है, उसकी जो पावर, परचेजिंग प्राइस है उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, कौन, अकाउंटिंग।
इसके बाद इसका ये तो था हमारा एडवांटेज। अब आता है लिमिटेशंस। कुछ लिमिटेशंस भी है इसके, जैसे कि इट डज नॉट रिफ्लेक्ट्स द करंट वर्थ ऑफ द बिजनेस। ये जो करंट वर्थ होता है उस समय, जो समय का जो करंट वर्थ होता है, समय का जो वर्थ होता है बिजनेस का कितना है, वो नहीं बताते हैं इसमें। तो ये एक लिमिटेशन है इसके। दूसरा ये क्या, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को ये इग्नोर करता है, जैसे कि इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट है, क्वालिटी ऑफ स्टाफ है, या कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक्स्ट्रा, इसको ये इग्नोर करता है। ये अकाउंटेंसी में ये इस चीज़ को नेगलेक्ट करता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है इसके। और मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स, इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है। अगर आपका कोई वो अकाउंटिंग अगर आप कुछ मैनिपुलेशन करना चाहे तो वो मैनिपुलेशन इसमें पॉसिबल है। ये एक लिमिटेशन है इसके। नॉट फ्री फ्रॉम बायास, ये बायास से फ्री नहीं, इतने भी साइंटिफिक नहीं है कि ये लोगों के मतलब अपनी खुद के लिए बायास मतलब वी फीलिंग से फ्री नहीं है उस चीज़ से, इसमें गड़बड़ हो सकता है। तो ये भी लिमिटेशन है। बेस्ड ऑन वेरियस कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस विच में hampers the disclosure of realistic financial position of a business firm। ये अलग अलग तरह के कंसेप्ट और कन्वेंशन पे बेस है, जिसमें क्या है कि जो रियल फाइनेंस पोजीशन बिजनेस का है वो डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं, वो पूरी तरह डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं। ये तो था हमारा अकाउंटिंग, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। तो इसके बाद आता है हमारा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की अगर बात करें तो ये हमारा टॉपिक और एक ये स्टार्ट होता है, जिसमें बुक कीपिंग क्या होता है एक्चुअली। बुक कीपिंग इज एक्चुअली रिकॉर्ड मेकिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग अभी हमने पढ़ा वहाँ पे, तो वो एज एन लैंग्वेज कहा गया था कि ये कम्युनिकेट करता है। तो ये जो बुक कीपिंग है वो क्या है, फिर ये रिकॉर्ड मेकिंग फेज है। ये रिकॉर्ड मेकिंग फेज और किस चीज़ का, अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड है उसको बनाने का फेज, जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग फेज वाइल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द समराइजिंग फेज। जो बुक कीपिंग है वो किस से डील करता है, वो रिकॉर्डिंग फेज से। अब रिकॉर्डिंग जो करना है उसको उस फेज से डील करता है कौन, बुक कीपिंग। और दूसरी साइड पे जो हमने अभी अकाउंटिंग पढ़ा था वो किस से डील करता है, जो उसने रिकॉर्डिंग किया उस चीज़ को समराइज करना, वो अकाउंटिंग में आता है। अब बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग आपको पता है कि ये रिकॉर्डिंग फेज है किसका, अकाउंटिंग का। तो इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स। ये नहीं इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एज एन क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो कोटेशन है। तो इसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है। अब बुक कीपिंग की ऑब्जेक्टिव्स है जैसे कि परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होता है कि पूरा परमानेंट रिकॉर्ड होता है, हर किसी बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करता है इसमें। ये बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है, मकसद है। तो रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। और इसमें क्या किया जाता है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि इसमें रिकॉर्ड किया जाता है इनकम और एक्सपेंस, किस लिए, कैलकुलेट करने के लिए, क्या निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए। तो ये और एक ऑब्जेक्टिव था इसका जो बुक कीपिंग है। तो बुक कीपिंग कीप्स रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें क्या होता है, फिर इसमें हम एसेट और लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड करते हैं। ये रिकॉर्ड करना ऑब्जेक्टिव है किस चीज़ का, बुक कीपिंग का। तो ये और एक ऑब्जेक्टिव है इसका, कीप कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस। ये कंट्रोल रखता है किस चीज़ के ऊपर, एक्सपेंस के ऊपर। ये अगर हमें ये पता चले कि लॉस में चल रहा है या प्रॉफिट में चल रहा है तो हम उस चीज़ के ऊपर अपना ये रख सकते हैं, कंट्रोल रख सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है किसका, बुक कीपिंग का, कि कीप कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस, एक्सपेंस पे कंट्रोल रखना, ये ऑब्जेक्टिव है।
और इसमें क्या होता है कि जो बुक कीपिंग होता है उसमें कि नोन द नेम ऑफ कस्टमर एंड द अमाउंट ड्यू, इसमें हमें ये भी पता चल जाता है कि किसके नाम पर को मतलब क्या कस्टमर का क्या नाम है, कस्टमर का क्या नाम है और उसके पास कितना ड्यू बचा हुआ है, अमाउंट बचा हुआ है, एज इन उधार या कुछ भी, कुछ किसी तरह से उसके ऊपर अभी बचा हुआ है। तो ये पता चलता है हमें किससे, बुक कीपिंग से। और इसमें और पता चलता है कि नेम ऑफ सप्लायर, जिसने सप्लाई किया है उस सप्लायर का नाम भी पता चलता है, और उसका कितना अमाउंट ड्यू है वो भी पता चलता है हमें किस चीज़ में, बुक कीपिंग में। तो अब डिटेल से पढ़ेंगे बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग एक्चुअली कितने तरीके के होते हैं? बुक कीपिंग होता है एक्चुअली दो तरह के, एक तो होता है जर्नल, दूसरा होता है लेजर। जर्नल सबसे फर्स्ट वाला है कि जर्नल में क्या होता है, जर्नल में ये जर्नल मतलब स्मॉल स्केल पे यूज़ किया जाता है, ये एज ए रफ माना जाता है, इसको रफ भी माना जाता है। तो ये जर्नल कहाँ से डिराइव हुआ था? ये जर्नल वर्ड जोर, यानी ये फ्रेंच वर्ड बोन जोर से ये डिराइव हुआ है। तो जोर का मतलब क्या था? डे, मतलब डेली बेस पे जो ट्रांजेक्शन होता है उसको एक शॉर्ट, इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम में उसको डेली बेस पे रिकॉर्ड किया जाता है। डेली ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्ड इन जर्नल, जो भी डेली ट्रांजेक्शन है उसको सबसे पहले किस में रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल में। और जर्नल को क्या कहा जाता है? आल्सो नॉन एज प्राइमरी या बेसिक या ओरिजिनल बुक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत से एग्जाम्स में कि जर्नल इज आल्सो नॉन एज, उसमें ऑप्शन दिया है गया होता है, और इसमें ओरिजिनल बुक भी होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन आपको ओरिजिनल बुक आएगा। तो जर्नल इज आल्सो नॉन एज प्राइमरी और बेसिक या ओरिजिनल बुक, ये तीनों कह सकते हैं। तो ये था हमारा जर्नल। तो इसके बाद आता है, अब इस बुक कीपिंग का सेकंड है जो क्या कह सकते, इसको सेकंड पोर्शन है। तो वो है सेकंड टाइप है जो है वो लेजर है। लेजर, अब जर्नल जो था उसको क्या कहा गया, क्या कहते हैं? रफ। तो लेजर अब फेयर कॉपी उससे कहा जाता है लेजर को। और इसे अब जो जर्नल था उसको प्राइमरी ये कहा जाता था, प्राइमरी बुक। तो इस जो लेजर है इसको सेकेंडरी बुक कहा जाता है, या नहीं तो एक्चुअल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है, आल्सो नॉन एज पोस्टिंग बुक। ये पोस्टिंग बुक भी कहला जाता है किसको? जर्नल को। ये भी बहुत से क्वेश्चन बहुत से इस पेपर में पूछे गए हैं, एग्जामिनेशन पेपर में, कि पोस्टिंग बुक किसको कहा जाता है। तो वो लेजर को पोस्टिंग बुक भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, हम कल फिर अगला टॉपिक करेंगे, वहाँ पे कल हम अप्रोच लेंगे, जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच है उसको कल के टॉपिक में हम लेंगे। तो होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगर पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।